Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it. आप सबको मेरा नमस्कार। आज की शाम बहुत ही सुहानी है। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम विकास बुरा, बेसिकली मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। भाई एजुकेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। होता क्या है मेरे दोस्त, काफ़ी लोग आए, बहुत सारे लोग नए बैठे होंगे और लगता है कि जो सामने गया वो उसे बहुत कुछ आता था या बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी जीवन की जर्नी उस वक्त से शुरू करूंगा चाहूँगा जब मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया इस जीवन में। तो सबसे पहला धन्यवाद मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा और एलईडी कंसोल वाले से रिक्वेस्ट करूँगा, सर थैंक यू इस चीज़ के लिए। 1991 में इस धरती पे आया एक मिडिल क्लास परिवार, एक एवरेज फैमिली। फादर मेरे आर्मी में थे, जॉइंट परिवार था, एक ऐसा जॉइंट परिवार जिसमें पढ़ने वाले 6 बच्चे, क्योंकि 3 भाई बहन हम और 3 भाई बहन पापा के जो बड़े भाई थे उनके, तो 6 बच्चे पढ़ने वाले और घर में कमाने वाला जब एक होता है तो घर के हालात कैसे होते हैं मैं अपने जीवन के आपको दिखाना चाहूँगा। एक ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, ऐसे घर में ऐसे माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ। इस जीवन में बचपन में बहुत कुछ देखा। कभी ऐसा भी वक्त देखा कि माँ बाप को जब किसी दूसरे के फंक्शन में जाना होता था तो गाड़ी मांगनी पड़ती थी या किसी से लेनी पड़ती थी, क्योंकि घर में मात्र एक हीरो होंडा स्प्लेंडर हुआ करती थी। माय डियर फ्रेंड, जीवन में खेती की, सब कुछ किया, हार्ड वर्क किया। अपने माता पिता को मैंने काम मेहनत हार्ड वर्क करते हुए देखा और लक बाय चांस कहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ था, जो हालात थे, शायद मैं इंजीनियर नहीं होता, लेकिन फादर आर्मी में थे, J&K में पोस्टेड थे, इस वजह से मुझे आर्मी कोटा से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। 2 लाख रुपए में मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, जिसमें हॉस्टल की फीस भी आ गई। ऐसे परिवार से निकल के इंजीनियरिंग में गया, वहां पे मेहनत करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जीवन में बचपन से एक बात सुनी थी और यह बेटा हर शख्स यही सुनता है कि बेटा जीवन में पढ़ लिख लेना, हमारे जैसा जिंदगी नहीं जीना, इसलिए तुझे पढ़ना जरूरी है। आज हम हैं करने वाले, आगे जीवन में कोई नहीं है करने वाला। हाँ या ना? होता नहीं होता ऐसा? तो माय डियर फ्रेंड, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। मेरे पिताजी ने एक बात समझाई कि जीवन के ये 4 साल तेरे हैं, चाहे मजे कर, चाहे मेहनत कर, लेकिन 4 साल के बाद जिंदगी जो होगी वो तेरे ये 4 साल डिसाइड करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, मैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ में मेरे कुछ प्रूफ मैंने दिखाए हैं। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, 2nd रैंक होल्डर था वर्ल्ड लेवल पर। खुद के नाम पे रिसर्च कर चुका हूं, पेटेंट है। रोबोटिक्स में मैं हर जगह बेहतर परफॉर्म करता चला गया, हर जगह मैंने मेहनत की, अपना दिन रात एक किया और अपने इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में माय डियर फ्रेंड मैंने उस कामयाबी, उस अचीवमेंट को पाया जो एक इंसान का सपना होता है। मेरी जॉब लगी जापान में, मुझे जॉब लेटर आया और मैं 5 लाख रुपए महीने की नौकरी पे मुझे अपॉइंटमेंट मिला। माय डियर फ्रेंड, उस 5 लाख की नौकरी मिलने के बाद हर इंसान को खुशी होती, मैं भी बहुत खुश था, मेरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन उस ड्यूरेशन में मेरे परिवार के साथ एक छोटा सा हादसा कहूंगा या छोटा सा एक ऐसी जीवन में एक मोड़ आया जिस मोड़ ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया।
मेरी ग्रैंड मदर थी, 90 साल की एज थी। मेरा फैमिली डॉक्टर जवाब दे देता है, कहता है कि घर ले जाइए, सेवा कीजिए, 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं है। हॉस्पिटल में आपको बिल बनवाना है, आपकी मर्जी है, आपको ब्लड चढ़ाते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन इलाज संभव नहीं है। और मेरे दोस्त, उस वक्त जब डॉक्टर हाथ खड़े कर चुका था, उस वक्त इस व्यक्ति को वो किसी इंसान के माध्यम से प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट देने वाले ने एक बात कही थी, विकास, जीवन में मरते हुए व्यक्ति के जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके मुंह में घी डालते हैं, हमारी प्रथा है। एक बार जीते जी बोला, मेरे कहने से ये डाल के देख ले, इसे पिला के देख ले, फायदा होगा। अगर तू खुद बोलेगा, एक विश्वास देकर मुझे भेजा था प्रोडक्ट देकर, और मैंने मेरे परिवार को दिए और कहा इसे पिलाना है। और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, मैं भोपाल में था जब मेरी फैमिली का फोन आया और कहा कि वो कहां से लाया था, वो दवाई कहां से लाया था, उसे दोबारा मंगा, क्योंकि जिसे डॉक्टर ने 2 दिन का समय दिया था मेरे दोस्त, उसके बाद वही मेरी ग्रैंड मदर 90 साल की एज में बीमार हुई थी, और 2.5 साल मेरे परिवार के साथ हमारे बीच रही, अपना आशीर्वाद अगले 2.5 साल हमारे ऊपर रखा। माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी एजुकेशन लाइन में इतना सक्सेस था, इतना एजुकेटेड था, इस लेवल पे था कि जीवन में हमेशा फर्स्ट रैंक रखने वाला इंसान। मैं पहले इस काम को कभी कुछ टाइम नहीं दिया था, ना समझा था, ना जहां समझना चाहता था। लेकिन जिस दिन प्रोडक्ट ने मेरे हाथ को सोचने पे मजबूर कर दिया, मैं जिस दिन मेरे परिवार ने उस प्रोडक्ट को लेकर दोबारा मुझे फोन किया, तो मैं ऊपर से नीचे तक मेरा दिमाग हिल गया कि डॉक्टर जी से मना कर दिया, वहां पर यह प्रोडक्ट काम कर गया। ऐसी क्या चीज है? एक उस क्यूरियोसिटी ने मुझे, हकीकत नहीं जान बताता हूं मेरे दोस्त, उस क्यूरियोसिटी ने मुझे एक महान, इस धरती के मैं कहूंगा जीते जागते भगवान से मुझे मिलने का मौका दिया। मैं उस शख्सियत से मिला, मैंने कहा सर मैं ये हूं, मेरा इतना एजुकेशन है, लेकिन आपके प्रोडक्ट के ये रिजल्ट हैं। मैं आगे मेरे वीडियो मैंने उनको दिखाया, जो वीडियो मैंने इसमें डाला है, कि सर ये रिजल्ट मेरे घर में आया है और ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, और सर मैं इतने लाखों की जॉब करता हूं, लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट के आगे नतमस्तक हूं। मैं एक बार इस चीज को समझना चाहता हूं कि सर इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत से आपने ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों के जीवन बदल दे, लोगों की जिंदगियां बचा दे, आपने बनाए हैं। सर मुझे आज तक सिर्फ बेचने वाले मिले, लेकिन बनाने, ईमानदारी से बनाने वाले नहीं मिले। माय डियर फ्रेंड, एक जीवन की शुरुआत हुई। सर ने मुझे समझाया कि बेटा देख, ये प्रोडक्ट बने हैं, हमने बनाए हैं, शिद्दत से बनाए, ईमानदारी से बनाए हैं। उन्होंने सिस्टम समझाया, चीजें समझाई, तो एहसास हुआ कि जब मेरे अपने ठीक हो सकते हैं तो इस दुनिया में हजारों लाखों के अपने ठीक हो सकते हैं। जब हजारों लाखों के ठीक हो सकते हैं, तो इस सोच के साथ सर के साथ बैठा, और जीवन में उन्होंने मुझे जो समझाया मेरे दोस्त, आज फैसला लिया उस टाइम पर। माय डियर फ्रेंड, आदमी 5,000 50,000 की जॉब छोड़ने में डरता है, मैं 5 लाख की छोड़ने में नहीं डरा, क्योंकि एक ही बात सर ने मुझे समझाई थी, जो आज आपको समझाना चाहूंगा। हम सब ने जीवन में यह बात सीखी है, हम सब ने जीवन में यह बात पढ़ी है, लेकिन अब आज तक हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला। हर इंसान जानता है कि 8 घंटे की नौकरी से मैं 10,000 कमाता हूं, तो उसी को 16 घंटे करने से मैं 20,000 कमाता हूं। यह हर बच्चा जानता है। कहने का मतलब कि जितना काम करता है उतना ज्यादा पैसा कमाता है, या ना? यस या नो? तो जैसे जैसे वक्त इंसान बढ़ाता है, इंसान का पैसा बढ़ता है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन हम पढ़ते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। उसके बाद सर ने समझाया कि देख बेटा, तूने एक सवाल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, पढ़ा लिखा हूं, मैथ की भाषा में बात करता हूं। बोला एक सवाल पढ़ा होगा कि एक खेत को एक मजदूर, और यहां बैठा हर बच्चे ने वो सवाल पढ़ा है, हर इंसान ने वो मैथमेटिक्स पढ़ी है कि एक खेत को एक मजदूर अगर 10 दिन में उसकी फसल काटता है, तो उसमें 10 मजदूर लगा दिए जाएं तो फसल कितने दिन में कटती है? सभी जानते हैं, सबने जवाब दिया एग्जाम में, लेकिन जिंदगी में अप्लाई नहीं हुआ।
कहने का मतलब, अगर फायदा कमाना है तो 10 दिन में कमाने की बजाय 1 दिन में कमा सकते हो। बस मैंने क्या उसमें करना क्या था? मैन पावर बढ़ानी थी। आया ना? यस या नो? तो मेरे दोस्त, ये मैथ कहता है कि जिसने मैन पावर बढ़ाई उसको प्रॉफिट जल्दी होता है और फास्ट होता है, क्योंकि उसने समय बढ़ाया। ये बात उस दिन समझ में आई थी। नहीं लगा डर 5 लाख की जॉब छोड़ने में, नहीं लगा डर फैसला लेने में, क्योंकि एक बात समझ में आई थी, 5 लाख की नौकरी करने के लिए जाऊंगा, आज भी अकेला हूं, 10 साल बाद भी अकेला होऊंगा, और 40 साल बाद जब रिटायरमेंट लूंगा ना, तब भी अकेला होऊंगा। यस या नो? ये बात समझ में आई कि जीवन में ताकत मैन पावर की है, लोगों के साथ की ताकत है। सर के साथ बैठा उस दिन जीवन का अर्थ समझ में आ गया। और माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी जर्नी शुरू की। जॉब छोड़ के आया था, तकलीफ हुई, धक्के खाए। मैंने भी बस में सफर किए, मैंने भी एक 2 व्हीलर बाइक पे शुरुआत की। कई बार मन में आया कि यार कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन जब उस वक्त जब सर का साथ था, सिस्टम का साथ था, सर ने हमेशा मुझे संभाला, मुझे समझाया। और माय डियर फ्रेंड, शुरुआत रोडवेज के बस के धक्कों से हुई थी। बाइक पर बैठकर जिंदगी की शुरुआत की थी इसी AWPL की, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते मैंने टोपाज लेवल पे पहली गाड़ी खरीदी, हुंडई वर्ना। उसके बाद फॉक्सवैगन एमियो, उसके बाद उस एमियो ने मुझे पहुंचा दिया माय डियर फ्रेंड। जिस दिन इस गाड़ी को लेके गया था, 0019 नंबर लेने गया था ना, तो RTO वाला बाहर निकल के आया था अपनी चेयर छोड़ के कि गाड़ी कौन सी आई है, क्योंकि जब बिल दिया था 1 करोड़ का तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल गया था। मेरे दोस्त, इतना ही कहूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा था, अपने आप में बहुत मास्टर था, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर मैं अपने फील्ड का मास्टर था, इस फील्ड का नहीं था। कई बार दिमाग लगाया, कई बार दिमाग लगा के गिरा। सर ने बार बार मुझे समझाया, लेकिन कहते हैं कि बादाम की गिरी खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। जब बिजनेस डाउन गया, जब लोग छूट गए, तो सर ने एक दिन बैठा के समझाया, और उस दिन जीवन में एहसास हुआ। और सर ने एक बात मुझे समझाई मेरे दोस्त, वो बात आपको सीक्रेट आज शेयर करूंगा। सर के कैबिन में मैं बैठा था और सर ने कहा, बेटा ये धंधा पैसा कमाने का नहीं है, ये लोग कमाने का बिजनेस है। जिस दिन तो लोग कमा लेगा, उस दिन तो दुनिया पर राज करेगा, और उस दिन तो वो इतना आगे जाएगा। बोला ये मैं लिख के देता हूं, और आज तक मेरी कही हुई बात गलत नहीं हुई है। और माय डियर फ्रेंड, उस दिन एक एहसास हुआ कि अगर गुरु साथ है, अगर उन्होंने लिख दिया मेरा भविष्य क्या है, तो मेरे दोस्त, गुरु को तो भगवान से पहले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। उस दिन एहसास हुआ, फॉलो करना शुरू किया, अपना डिग्री, अपनी एजुकेशन, अपना दिमाग साइड रखा और इस सिस्टम में काम करने लगा माय डियर फ्रेंड। और जिंदगी ऐसे बदलती चली गई। आज रॉयल डायमंड हूं, 2 महीने बाद आपको क्राउन मिलूंगा। साल 2025 की शुरुआत 1 करोड़ के चेक से करूंगा मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है। एक कुछ बात इसमें आपको एक समझाना चाहूंगा। हम हाईवे पे चलते हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते नहीं आते, गाड़ी टच भी हो जाती है नीचे से, पर रुक के गाड़ी साइड किनारे करके और माथा पकड़ के नहीं बैठते। गाड़ी टच हो गई, अरे टच हो गई तो कोई बात नहीं, अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। आया ना? ऐसे ही कई स्पीड ब्रेकर आए। एक स्पीड ब्रेकर आता है, कहता है इसकी गाड़ी नहीं चलने दूंगा, 6 महीने 2 मिनट का खेल है। लेकिन जिसके साथ गुरु होता है, जिसके साथ गुरु होता है, उसके साथ भगवान होता है। वो 2 मिनट 2 दिन वाले कहां चले गए पता भी नहीं चला। और आज भी हालात अगर बताऊं मेरे दोस्त, तो ऐसे इस लेवल पे जा चुके हैं कि शायद अपनी इंसानियत भूल चुके। ये हाल है लोगों के मेरे दोस्त। हम स्पीड ब्रेकरों के ऊपर अटक जाते हैं, हम वहीं गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड,
ब्रेकर छोटा आएगा, ब्रेकर बड़ा आएगा, गाड़ी चलती जाएगी, किसी को कूद के जाएगी, किसी पे स्लो उतर के जाएगी, लेकिन गाड़ी तो यूं ही चलती जाएगी। और चैलेंज है उस व्यक्ति को, चैलेंज है उन ब्रेकरों को, अरे दम हो तो अपना कदम बढ़ा लेना, अपनी औकात बना लेना। विकास बुरा ब्रेकर ऐसे ही कूदेगा और विकास बुरा को कोई ब्रेकर दुनिया में नहीं रोक सकता। ये अपना चैलेंज है। तुम्हारे अंदर औकात है तो आ जाना खुल्लम खुल्ला, सीधा बोलता हूं, आ जाना खुल्लम खुल्ला। आया ना? क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरे साथ कौन है? अरे मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है। और जब गुरु खड़ा है भाई मेरे, तो आंख बंद भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितने ब्रेकर आ जाए, दीवार भी आ जाएगी तो अपन उसको पार कर जाएंगे। और ऐसी दीवारें अपन रोज ढाते हैं। और 2025 में कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं विकास 2.0 नहीं बनूंगा। मैं विकास वो व्यक्ति बनूंगा जो पहले दिन जिस जोश में आया था, मैं विकास दोबारा से फ्रेशर बनूंगा और उस जोश के साथ दोबारा मार्केट में 2025 में आऊंगा। जिसके आगे अच्छे अच्छे नहीं टिकते थे, 2025 विकास बोरा का होगा। और माय डियर फ्रेंड, मेरा कमिटमेंट है, मेरी टीम बैठी है, मेरे लीडर बैठे हैं, आप सबसे कमिटमेंट चाहूंगा। तैयार हो? तो सबको पता चल जाना चाहिए जो मेरे यहां बैठा है कि भैया हमारी टीम बैठी है, एसलीपीएस की बैठी है, विकास बुरा की बैठी है। तैयार हो? तैयार हो? तो खड़े होके एक बार जोर आवाज में बोलेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, लेकिन एसलीपीएस नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? ब्रेकरों से डरोगे क्या? अरे ऐसे ब्रेकर तो मैं जूते की नोक पे रखता हूं, जिन्हें कहता हूं चल मेरे लेवल का नहीं है तू, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं, मेरी बराबरी तेरे बस की नहीं है। आया ना? साबित करें इस बात को, साबित करके दिखाएंगे इस बात को। तो 2025 हमारा होगा। मैं दोबारा आप सबके साथ उसी एनर्जी से, उसी ताकत से लगूंगा जो आज से पहले जब मैंने एसलीपीएस शुरू की थी, और उससे डबल ताकत मेरी मिलेगी मेरे दोस्त। आज 2025 में आप एक नया विकास बुरा देखेंगे, जिसके अंदर जो ताकत कभी पहले देखी थी उससे डबल एनर्जी के साथ में। तैयार हो? लास्ट में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबके महागुरु, हम सबके भगवान, हम सबके, अगर मैं कहूं कि उनके लिए शब्द मुझे छोटे पड़ जाते हैं जब मैं उनसे मिलता हूं, जब मैं उनके साथ बैठता हूं। माय डियर फ्रेंड, बिलीव नहीं करोगे, अगर वो एक शब्द ना कहें और उनके अगर पास भी बैठ जाऊं ना, तो मेरी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। ऐसे शख्सियत ने, ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो आम आदमी के बारे में बनाया, हम जैसे लोगों के लिए बनाया, हम जैसे आम इंसान के लिए बनाया। गुरुदेव, आपकी सोच को सत सत नमन है। मेरे सभी लोगों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप वाकई में इस धरती पे भगवान का उस रूप लेकर पैदा हुए हो जो लोगों का जीवन बनाने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए आप आए हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके चरणों में, आपके दिल में जगह मिली। इसका मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को यहीं विराम दूंगा। 2025 सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा। किसका? सिर्फ विकास बुरा गूंजेगा। और ये बात उन लोगों के लिए कह के जा रहा हूं, तुम डाल डाल, हम पात पात कर देंगे। तैयार हो? तैयार हो?
तैयार हो? स्पीड ब्रेकर आएगा, रुकोगे क्या? बस साथ रहना, बाकी सब संभाल लूंगा, टेंशन नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुदेव, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।